पिछली वीडियो में पार्ट 2 में हमने 71 तक हमने कर दिया था। हम 75 से आज हम थर्ड पार्ट करेंगे। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? शिक्षक बालक से यह कहना गंदा मत करो कौन सा निर्देश है? निषेधात्मक। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं: बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, उपयुक्त सभी। शिक्षण का उद्देश्य है क्या है? उपयोगी ज्ञान प्रदान कर शिक्षा का सर्वांगीण विकास। उत्तम शिक्षा की विशेषता होती है क्या होती है? सहयोगपूर्ण एवं बाल मनोविज्ञान के अनुकूल में अधिगम व्यवहार के उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। किसने कहा है? स्किनर ने। सीखने की विशेषता है उपयुक्त सभी। अधिगम की एक सतत प्रक्रिया है। अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। अधिगम एक विकासपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। क्या नहीं करता है? नियोजन। अधिगम के उत्तेजनाओं की अनुक्रिया होती है, एक या अधिक। अधिगम का अर्थ ज्ञान के अतिरिक्त प्राप्त करना। अनुभव हम करके सीखते हैं। इसने कहा है डॉक्टर मेस ने। और अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कोहलर। सीखने की खेल विधि उपयोगी है बाल्यावस्था हेतु। पुनर्वलन सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। किसने किया था? हल ने। आप अपने छात्रों के अंदर किस प्रकार के गुणों का विकास करना चाहेंगे? नैतिक गुण। और निम्नलिखित में से शाब्दिक सामग्री का उदाहरण नहीं है। क्या नहीं है? ग्लोब नहीं है। बाकी कहानी और लौकिक और चलचित्र भी है। निम्नलिखित में से मनोविज्ञान प्रदर्शनात्मक सामग्री का उदाहरण है। चलचित्र भी, मॉडल भी और पोस्टर भी है, तो उपयुक्त सभी। श्रव्य सामग्री का उदाहरण है टेप रिकॉर्डर। सुना जाएगा ना इससे रिकॉर्डिंग करके। स्थानीय पर्यावरण में अध्ययन किया जाता है, गांव से और शहर से, दोनों से। स्थानीय अवलोकन के लिए क्या आवश्यक है? तो मानसिक विकास और कक्षा का स्तर, बालकों की आयु। और शैक्षिक भ्रमण वितरण लिखने के लिए आवश्यक नहीं है। क्या नहीं है? साइकिल। देखिए, सीमा और विस्तार तो है, प्राकृतिक वनस्पति स्थिति भी है। सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हुआ 1961 ईस्वी में। सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग एक ट्रेनिंग होती है, मतलब सिखाया जाता है उसमें। ये क्या है? कक्षा केंद्रित होता है, सेंटर होता है एक, मतलब शिक्षा ट्रेनिंग। आपके स्टूडेंट मिलकर 5 या 10 स्टूडेंट छात्र वही होते हैं, स्टूडेंट टीचर जो टीचिंग कर रहे होते, मतलब सीख रहे होते हैं। BTC या BEd जो भी कर रहे होते हैं, उसी में से ही वो टेस्ट
लेते हैं कि आपने कैसा परफॉर्मेंस किया है, मतलब पढ़ाने आए हैं तो आप क्या पढ़ा रहे हैं, जैसे कि क्या कमी रह गई पढ़ाने में, बताते हैं, फिर उसको आप अच्छे से कर सकते हैं। सूक्ष्म शिक्षण की प्रयोगशाला में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? किसका नहीं किया जाता है? फेविकोल। कैमरा तो यूज़ करे जाएंगे, लेकिन टेप रिकॉर्डर भी होगा, मॉनिटर भी होगा, बट फेविकोल का कोई यूज़ ही नहीं है। ये तो सब ये चीज़ें तो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक है, बट ये तो फेविकोल तो एक ऑब्जेक्ट है, मतलब जिससे एक मटेरियल हो गया। निम्नलिखित में से सूक्ष्म शिक्षण का सोपान कौन सा है? सभी है। शिक्षण कौशल का सैद्धांतिक विवेचन है, विशिष्ट शिक्षण कौशल का विवेचन भी है, आदेश पाठन का प्रस्तुतिकरण भी है, उपयुक्त सभी। उपयोग विधि से छात्र करके सीखते हैं और छात्र देखकर सीखते हैं, छात्र अनुभव करके सीखते हैं। जो छात्र पढ़ने में कुछ कमज़ोर हों उनके प्रति आप क्या दृष्टिकोण रखेंगे? वो सहानुभूति हो। बाल्य अवस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? वो है सामूहिक की भावना। और बाल्य अवस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए? सामूहिक खेलों व रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। और कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें आध्यात्मिक और छात्र दोनों से प्रश्न पूछा जाए। वही कक्षा की शिक्षण विधि। कक्षा शिक्षण को रुचिकर बनाने का सबसे प्रभावी तत्व कौन सा है? शिक्षण विधि है, माइक्रो टीचिंग, वही शिक्षण मेथड, टीचिंग मेथड। खेल संबंधी सिद्धांत 5 क्या दे भी जाऊँगा। जो व्यक्ति सहानुभूति के गुण जब तक सहानुभूति के गुण से वंचित होते हैं उसे शिक्षक नहीं बनाने चाहिए। हाँ, यह कथन है किसका है? ड्यूवी का। इनमें से कौन सा कारक विकास या वृद्धि को प्रभावित करता है? उपयुक्त सभी। व्यायाम, भोजन और ग्रंथियों की क्रियाशीलता। उपयुक्त सभी। व्यक्तित्व विभिन्नता का प्रमुख आधार है। आधार क्या है? रुचि और अधिगम अभिभेद। उपयुक्त सभी।